पहला गणित है जिसमें दिया है 3, 4, 5। इसको हमें हल करके बताना है कि ये 3, 4, 5 जो संख्या है ये पाइथागोरस नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले इसमें निर्धारण करना है कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है, जैसा कि इसमें 3, 4, 5 में 5 सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसे मानना है कर्ण। यहाँ पे देखिए मैंने इसे माना है कर्ण। और ये जो लिखा है बगल में, ये रफ कार्य के रूप में लिखा है, ये इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे बड़े संख्या को मानना है कर्ण और सबसे छोटे संख्या जैसा कि इसमें 3 दिया है, इसको मानना है आपको आधार। और जो 4 बच गया है उसे मानना है लंब। तो सबसे बड़े संख्या को मानना है कर्ण, सबसे छोटे संख्या को मानना है आधार और जो बीच का बच जाता है संख्या उसको मानना है लंब। आप लंब और आधार को अदला बदली भी कर सकते हैं। आप लंब 3 को भी मान सकते हैं और आधार 4 को भी मान सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़े संख्या को ही मानना है। ठीक। अब हल करने के लिए इस प्रकार से निर्धारण करने के बाद सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सूत्र है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ये वाला जो सूत्र है ये पाइथागोरस का सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है। इसे आप याद कर सकते हैं अच्छे से। अब कर्ण कितना माने हैं 5, तो 5 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगाएंगे 5 का वर्ग। लंब 4 तो 4 का वर्ग। आधार माने है 3 तो आधार 3 और वर्ग लगा है तो वर्ग 3 का वर्ग। इस प्रकार से 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग आ गया। अब 5 का वर्ग बराबर होता है 25, 4 का वर्ग बराबर होता है 16 और 3 का वर्ग बराबर होता है 9। अब ये 5 का वर्ग बराबर 25 कैसे हुआ? तो ये जो यहाँ पे रफ कार्य में लिखा हूँ, अब इसकी बारी आ गई। देखिए 5 का वर्ग बराबर होता है 5 गुणा 5, उसी संख्या से गुणा। तो 5 गुणा 5 बराबर होता है 25। तो यहाँ पे 5 का वर्ग बराबर हो गया 25। 4 का वर्ग बराबर वही है 4 गुणा 4, 4 चौक 16, तो 4 का वर्ग बराबर 16। 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 का वर्ग बराबर आ गया 9। अब ये 25 को 25 ही उतार देते हैं और इधर बराबर करके 16 धन 9 आया है उसे जोड़ देते हैं। 16 धन 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बायां पक्ष में 25 आया है और दायां पक्ष में भी 25 आया है। दोनों साइड में बराबर संख्या आ गया 25-25। तो इस प्रकार से दोनों साइड में अगर बराबर संख्या आता है तो वो संख्या पाइथागोरस नियम का पालन करता है। अगर बराबर नहीं आता है तब इसे हम कहेंगे कि यह पाइथागोरस नियम का पालन नहीं करता है।